नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिदेव ने दे दिया है आशीर्वाद और होगा आपका बेड़ा पार। तीसरे भाव में शनिदेव का उपस्थित होना वृश्चिक राशि के जीवन में लेकर आने वाला है धमाल। क्या होने वाला है जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। उससे पहले लाइक करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो आपके भविष्य की ओर इशारा कर रही है। साथ ही में बीच बीच में उपाय और संकेत दोनों ही मिलेंगे, जिससे जीवन एक खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ता चला जाएगा। यकीन मानिए यह वीडियो लाखों में एक है और आपके बहुत काम की है। ध्यान से सुनिए। जो भी इस राशि के बिजनेसमैन हैं, व्यापारी है, सोच समझकर बड़ा डिसीजन लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी बड़ी योजना चल रही है तो समय के लिए कुछ रोक दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा समय इंतजार करने के बाद आपको कहीं से कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती है कि आपको यह समझ आएगा कि अच्छा हुआ मैं रुक गया, क्योंकि इस जानकारी के बिना मेरा जबरदस्त लाभ अधूरा सा था। साथ ही में दोस्तों, शनिवार के दिन शाम के 7 बजे पीपल के पेड़ पर आपको जलाना है सरसों के तेल का दिया और 7 बार परिक्रमा करनी है पीपल के पेड़ की। यकीन मानिए कुछ भी दोष होगा, बाधाएं होगी या फिर ऐसी गलतियां होगी जो आपने की हैं, उसका पश्चाताप भी हो जाएगा। शनिदेव से आशीर्वाद मांगिएगा, उनसे माफ़ी मांगिएगा और हमेशा अब अच्छे कर्म करने की उनसे कहिएगा। साथ में दोस्तों, लंबे समय से चली आ रही आर्थिक परेशानी का यहाँ पर अंत होता नजर आ रहा है, क्योंकि शनिदेव आपकी कुंडली राशि के तीसरे भाव में है हाल फिलहाल में। यकीन मानिए बेहतर यही होगा आप ध्यान दें धार्मिक क्रियाकलापों पर, आप ध्यान दें अच्छे कुकर्मों पर, आप ध्यान दें कि आप मांस मदिरा साथ ही में किसी भी प्रकार की धूम्रपान ना करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अन्यथा थोड़ी परेशानियां आने लगती हैं, कहीं कहीं पर हमारे काम रुक जाते हैं। कमेंट बॉक्स में अक्सर हमें इन बातों का सामना करना पड़ता है कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है। तो वीडियो पूरी देखिए, आपको समाधान भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, काले घोड़े की नाल लेकर आनी है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगानी है। यकीन मानिए बलाएं टलने लगेगी। आपकी विदेश में रहने वाली या रहने वाले, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, किसी बिजनेसमैन से डील फिक्स होने वाली है। यकीन मानिए यह डील बहुत बड़ी होगी जो आपकी लाइफ बना सकती है। समय समय पर अपने मेल बॉक्स चेक करते रहे, क्योंकि किसी भी समय कोई ज़रूरी मैसेज आने वाला है जिससे आपकी तकदीर चुटकियों में बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जो छात्र इंजीनियरिंग कर रहे हैं अब उन्हें सफलता मिलने वाली है। आर्थिक पक्ष भी ठीक रहेगा। परिवार के लोग आपकी तरफ से सहायता करेंगे, क्योंकि दोस्तों जब परिवार साथ होता है तो बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। हम यह सोचने लगते हैं कि भैया मेरे साथ मेरा पूरा परिवार खड़ा है, अब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, मुझे कोई नीचा नहीं गिरा सकता, और साथ ही में भगवान का आशीर्वाद तो आपके साथ ही है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी की भी बहुत अच्छे से पूजा करनी है। उनका हनुमान चालीसा का पाठ उनके सामने रीढ़ की हड्डी सीधी रख के आपको अच्छी तरह से कुश के आसन पर बैठ कर करना है। यकीन मानिए हनुमान जी की पूजा करने से भी शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपकी राशि में एक अलग ही चमक आ जाएगी। आपके कैरियर में उछाल बनने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी महत्वपूर्ण लोगों के साथ में बातचीत करते समय सतर्क रहे, कोई महत्वपूर्ण बात सुनने को मिल सकती है। अक्सर देखा जाता है दोस्तों, दो गुट जो बड़ी बात कर रहे हो, बड़े लोग हो, उनके बीच में हम जा तो नहीं सकते, पर अगर कोई आपके क्षेत्र में है तो आप उनकी बात जरूर सुनिएगा। हो सकता है आपको कुछ सलाह मिल जाए या आप जरूरी बात आपको सुनने को मिल जाए, ऐसा होने वाला है और इस माध्यम से आपको बहुत ही बड़ी सफलता मिल सकती है। या फिर दोस्तों इस पर केस स्टडी भी करेंगे आप तो आपको बहुत कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जो वाकई में हैरान कर देने वाली होगी। विरोधी पक्ष आपको भ्रमित करने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु वे खुद भ्रमित हो जाएंगे, क्योंकि आपके मन में ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी को पीछे छोड़ूं। आपके मन में केवल यह है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। आप कभी किसी को गिराने के बारे में नहीं सोचते और ये आपका प्लस पॉइंट है।
साथ ही दोस्तों आपके व्यक्तित्व में बहुत ही जबरदस्त और प्रतिभाशाली निखार आने वाला है, जो आपकी विरोधियों के सामने पहाड़ बनकर सामने खड़ा रहेगा। कारोबार में आ रही समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही में दोस्तों एक मंत्र बता रहे हैं जिसका निरंतर आपको जाप करते रहना है, ओम शः शनिश्चराय नमः। यकीन मानिए बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। कुछ समस्या हो रही होगी छोटी मोटी, तो वह भी रास्ते से हट जाएगी और शनिदेव का आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। अगर आप पिछले कुछ समय से बड़े वजन को लेकर परेशान हैं तो एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, प्राणायाम और ध्यान का सहारा ले लीजिए, क्योंकि फिट रहना एक अच्छे इंसान की शोभा होती है। साथ ही में अगर आप सही ढंग से काम करना चाहते हैं तो फिटनेस, स्वास्थ्य पर, हाइजीनिक रहने पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। किसी खास काम को लेकर कोई शानदार योजना बन सकती है जहां पर वृश्चिक राशि के सभी अटके काम बनने वाले हैं और शुभ राशि महसूस होने वाली है सबसे। साथ ही में कारोबार में लंबे समय से जो परेशानी चल रही थी अब उसी का अंत होने वाला है। अब आप देखेंगे कि आपके काम बन रहे हैं, परंतु अगर आपने कुछ गलतियां की तो आप अपने हाथ से ही अपने काम बिगाड़ लेंगे। अक्सर देखा जा रहा है कि वृश्चिक राशि के कुछ जातक गलतियां कर रहे हैं। गलतियों को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्रोध में गलत निर्णय लेना या क्रोध में किसी को अपशब्द कह देना। यकीन मानिए जब हम क्रोध में होते हैं, क्रोध वैसे तो इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, शैतान के समान है। अगर हम जब क्रोध में होते हैं तो हमें यह नहीं पता होता हम क्या बोल रहे हैं, हमें ये नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों जब आपने जीवन में इतनी मेहनत की है और एक चुटकी भर का आया क्रोध उसमें दखलंदाजी कर दे तो क्या आप इसे मंजूर करेंगे? बिल्कुल नहीं, सरासर नहीं। ध्यान रखिए दोस्तों, क्रोध कर सकते हैं, बहुत सभी लोगों को क्रोध आता है, आपको, हमें, सबको आता है, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना है कि क्रोध में एक तो आपकी वाणी संयमित रहे, वाणी के माध्यम से रिश्ते ना बिगड़े और ना ही किसी को हम अपशब्द कहें। और दूसरा ये कि जो हम बरसों से जिस काम पे मेहनत कर रहे हैं उसमें हम क्रोध में गलत निर्णय न ले लें। यह बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक गलत निर्णय बरसों की उस मेहनत पर पानी फेर देगा। और जब आप क्रोध से मुक्त होंगे तो आपको समझ आएगा कि यह मैंने क्या कर दिया, और उस सदमे को आप झेल नहीं पाएंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि समय रहते संभल जाइए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही में अजनबियों पर भरोसा करना छोड़ दीजिए। यकीन मानिए हर किसी पर भरोसा करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु भरोसा भी एक लिमिट तक होता है। जब कोई व्यक्ति अजनबी है तो आपको उस पर बहुत ज़्यादा पैसों का, अपने राज का, अपने दस्तावेजों का, किसी भी प्रकार का बहुत गहरा भरोसा नहीं करना है। साथ ही में विशेष तौर पर एक बात सुन लीजिए, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, बस में, कहीं पर भी सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर अपने सामानों की सुरक्षा जरूर कीजिएगा। चोरी होने का भय सता रहा है, कुछ लोग आप पे नज़र गाड़े हुए हैं, ऐसे में ध्यान रखिएगा। डरने की कोई बात नहीं है, बस अपने सामानों का ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं एक मंत्र के साथ में, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। यह मंत्र भी बहुत चमत्कारिक है, शनिदेव का खास मंत्र है। आप इसे लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। यकीन मानिए जीवन में बदलाव आ जाएंगे। महिलाएं अपना घरेलू काम समय से पूरा कर लेगी और साथ ही अविवाहितों के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको अच्छी कंपनियों से इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है, परंतु मेहनत अच्छी कीजिएगा, मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। सेहत को फिट रखने के लिए अंकुरित अनाज खाएं और घर में पॉजिटिविटी का संचार करवाइए, यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग सकारात्मक रहेंगे तो घर का माहौल सकारात्मक रहेगा, और यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक अच्छी लाइफ के लिए। कारोबार में आप एक लय बनाकर काम करें, जिससे समय की भी बचत होगी, कमाई भी कम समय में ज़्यादा होगी और आप निरंतर प्रगति के पथ पर चलते चले जाएंगे। कोई भी इसमें दोहराई नहीं है, सफलता भी हासिल करेंगे। नियमित तरीके से अपने दायरे में अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बहुत ज़बरदस्त बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी फ्रेंड से कई दिनों से मनमुटाव बना हुआ था तो अब दोस्ती के लिए आप हाथ बढ़ा सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ नया करने का मन करेगा, व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो सौंदर्य प्रसाधन के क्षेत्र में निवेश करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। शांत और तनाव रहित रहने की कोशिश करें, इससे आपकी सोचने की शक्ति बढ़ सकती है, जिससे कारोबार में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बदल से समय को देखते हुए सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाकर चलना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी लोग टेंट हाउस का कारोबार कर रहे हैं उनके लिए समय राहतपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो में बात की थी महत्वपूर्ण मुद्दे पर। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि घर बैठे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते हैं। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।